और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे नसीम लियाकत साहब, और जो कि वो एनसी के साथ तल्लक रखने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल मीटिंग है, हम नहीं चाहिए। अगर काउंसिल की मीटिंग है तो इसमें काउंसिल की ही बात होनी चाहिए। हमारे जो प्लान के क्या है, जैसे ही आके तो उन्होंने पहले तो अपना यही कहा कि जबकि नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि तमाम डीडीसी काउंसलर की ऑफिशियल मीटिंग जो है वो ली जाएगी, जिसमें कोई भी आम लोग जो है वो राजौरी में आज डीडीसी काउंसलर की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग का आगाज़ किया गया, जिस मीटिंग की सदारत जनाब डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत साहब कर रहे थे। और इस मीटिंग में डीडीसी काउंसलर को बुलाया गया था एक रिव्यू मीटिंग लेने के लिए। और इस मीटिंग के दौरान जब कुछ डीडीसी काउंसलर ने इस मीटिंग का बाइकाट किया तो वो इस मीटिंग को छोड़कर बाहर चले गए। किन वजूहात के कारण उन्होंने ये मीटिंग बाइकाट की? जिन लोगों ने ये मीटिंग बाइकाट की वो डीडीसी काउंसलर शाजिया मैडम जो बुदल ओल्ड की डीडीसी काउंसलर है, और उसके बाद सुंदरबनी से राजेंद्र शर्मा और सेरी से संगीता शर्मा, इन 3 डीडीसी काउंसलर्स ने आज इस मीटिंग का बाइकाट किया। क्यों बाइकाट किया, इसके पीछे क्या रीज़न है? इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता में मीडिया के सामने कहा कि जब भी कोई मीटिंग जो है डीडीसी काउंसलर की होती है तो यहाँ पर कुछ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग जो है वो शामिल होते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि तमाम डीडीसी काउंसलर की ऑफिशियल मीटिंग जो है वो ली जाएगी, जिसमें कोई भी आम लोग जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। बहरहाल इसमें कुछ लोगों की मौजूदगी के बाद इन डीडीसी काउंसलर ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इस मीटिंग को खैरबाद कहकर इस मीटिंग का बाइकाट किया। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है इन लोगों का। अपनी काउंसिल मीटिंग से वॉकआउट किया है। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ, मैं डीडीसी मेंबर बुदल ओल्ड ए से हूँ, और इसके लिए जो हमारी काउंसिल थी, जो आज तीसरा टेन्योर जो है हमारा तीसरा साल चल रहा है, और जो 3 साल में आज दिन तक हमारी काउंसिल के मीटिंग में कभी नहीं हुई और ना ही कोई फ़ैसला जो है आज दिन तक ये ले पाए। और आज के दिन भी जैसे हमारी काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट हुई, और मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इनको किया कि हम काउंसिल की मीटिंग तभी स्टार्ट करेंगे जब तक ये आपके जो सोशल एक्टिविस्ट ये लोग जो बैठाए हैं विदाउट ऑफिशियल लेटर भेजे हुए, तो आप इनको निकालें। ये हमारी ऑफिशियल मीटिंग है, ये काउंसिल की मीटिंग है, तो इसमें ये लोग नहीं बैठ सकते हैं। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन थे नसीम लियाकत साहब, और जो कि वो एनसी के साथ तल्लक रखने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल मीटिंग है, हम इनको नहीं निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारे जो ऑफिशियल यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं और जो भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप ही लेकर आ जाते। तो मैंने कहा कि अगर आपने ऑफिशियल लेटर हमें जो भेजा था उसमें आप मेंशन कर देते कि आप अपनी पार्टी से अपने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो भी हैं आपके साथ आप ले आते, तो हम भी ले आते। लेकिन जबकि ये ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ गया है, और कहीं पर भी ऐसा स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी काउंसिल की मीटिंग नहीं है जो अपने हर एक पार्टी जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव हम हर बंदा जो है अपना कोई किसी न किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं। लेकिन किसी भी ऐसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि काउंसिल की मीटिंग के अंदर अपने काउंसिल मेंबर आपने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को साथ लेकर बैठेंगे। तो इसी बात पे हमने, जब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के साथ बैठी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन साहब भी बैठे हैं, जब और हमारे जितने भी और मेंबर, और तो मेंबर रहे नहीं, टोटल 2 मेंबर ही हमारे अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त, और उन सब ने यही कहा कि ये यहाँ पे ही बैठेंगे, ये नहीं। तो इस वजह से हमने यहाँ से वॉकआउट किया है। और रही बात, अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जबकि हमारी काउंसिल की मीटिंग के अंदर जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक ये मीटिंग भी नहीं हो सकती और ना ही ये कोई फैसला ले सकते हैं। जब आपने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि ये यहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, जो एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, आप इन्हें बाहर किया, तो डीसी साहब ने क्या कहा आपको? हाँ, डीसी साहब ने भी हमें यही कहा कि मैडम आप ही ले आती हैं, आप ही अपने साथ किसी न किसी को ले आते। तो मैंने कहा सर, अगर आपने ऑफिशियली लेटर जो भेजा था, अगर आप उसमें मेंशन करके हमें दे देते कि हम अपनी पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ले आते, तो हम भी ले आते, ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने कहा नहीं, हम एक एक बंदा तो ला सकते थे। मैंने कहा फिर अगर हम एक एक बंदा आप ला सकते तो हम भी ला सकते थे। तो लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया, और उन्होंने अपने हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन का पूरा साथ दिया, और वहीं पे उन्होंने मीटिंग जो कंटिन्यू की। जबकि डीसी साहब को इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि जबकि यहाँ से कुछ मेंबर्स अगर वॉकआउट किए हैं तो हमारा भी है, हम भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हमारी बात हमारे डीसी साहब ने नहीं सुनवाई की है, उनको भी वॉकआउट करना चाहिए था। जब कोरम ही कंप्लीट नहीं तो मीटिंग किस बात की चलनी चाहिए यहाँ पे। मैम, जब इसका नोटिस निकलता है, क्या उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी जब मीटिंग जब ये की थी, नोटिस निकलता है जो हमारे पे, उसमें ये कहा था कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन है ये इसको चेयर को लीड करेंगे, और हमारे जितने भी हैं जो ऑफिशियल जो हैं ऑफिसर्स जो
हैं, जैसे पीडीडी, ऑल डिपार्टमेंट्स को इनवाइट किया जाता है और प्लस डीडीसी मेंबर और वाइस चेयरपर्सन। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बैठ सकते थे तो यहाँ बीडीसी मेंबर जो पहले भी इस काउंसिल के मेंबर्स रहे हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं बुलाया गया? उनको भी बुला लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो भी यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो भी थे, वो भी 9 जनवरी को ही उनका टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से अगर डीसी साहब अगर उनको बीडीसी मेंबर्स को बुला लेते वो ज़्यादा अच्छा था इस पर। कहीं ना कहीं आप की मीटिंग चल रही थी। हाँ, ये सामने दिख रहा है, ये पार्टी की है, ये एनसी की मीटिंग चल रही है। अगर ये रिव्यू मीटिंग है तो इसमें सोशल एक्टिविस्ट जो होगी तो उनका तो मैडम ने कहा कि जहाँ एक्स्ट्रा जो आदमी बैठे हैं वो बाहर जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सभी के साथ जो डीडीसी मेंबर के साथ एक आदमी जो आया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम भी आज तक ला सकते थे। पहली बात है कि रिव्यू मीटिंग जो है अभी जो भी चेयरमैन साहब ने ली तो हमें लगा कि अभी सक्सेसफुल वो रही ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो, क्योंकि उनमें ऐसे ही वो क्वेश्चन कहते हैं। तो जब मैम ने बोला कि सोशल एक्टिविटी, उन्होंने बोला कि ये मेरा पॉलिटिकल, ऐसे वो बात की, जबकि वो मीटिंग में ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जो है अलग अलग पार्टीज़ जो है वो संबंध रखते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है हम अलग अलग पार्टी से लोगों ने हमें रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर काउंसिल की मीटिंग है तो इसमें काउंसिल की ही बात होनी चाहिए, हमारे जो प्लान के क्या है। जैसे ही आके तो उन्होंने पहले तो अपना यही कहा कि जब भी कोई मीटिंग होती है मुझे नहीं बुलाया जाता। अगर ये चीज़ें तो आप एक्स्ट्रा ये जो है डीसी साहब की नॉलेज में डालें, ये मीटिंग का तो मुद्दा ही नहीं है। अगर प्लान रिव्यू प्लान के रिलेटेड ये मीटिंग है तो आप सीधा उस बात पर आइए, और क्योंकि टाइम वेस्ट मत कीजिए। सर आए हुए थे और मीटिंग चलते चलते हमें लगा कि कुछ लोग जो है ना तो वो ऑफिशियली हैं और ना ही हमारे मेंबर में से कोई था, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे काउंसिल की मीटिंग में। तो हमारी मैडम जी ने, जो बुद्धल से हमारे डीडीसी मेंबर हैं शाजिया जी, इन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा सही पॉइंट उठाया। इन्होंने बोला कि जो लोग मीटिंग में ऐसे बाहर के लोग आके बैठे हैं, इनका क्या, इनको बुलाया गया है? अगर बुलाया गया है तो फिर ठीक है, इनको बैठाइए। अगर बुलाया नहीं गया तो इनको प्लीज़, जब तक मीटिंग हमारी चल रही है तब तक इनको बाहर भेजा जाए। आफ्टर मीटिंग इनको बुला लें आप। तो वहाँ बात चलते चलते जब बात चली तो कुछ ऑफिसरों ने भी ऐसा आगे से बोला कि ठीक है जी, आप इनको जब कहा उन्होंने कि आप भी ले आते अपने साथ में। जब आपने जो मीटिंग का नोटिस निकाला हमें पहुंचा हुआ, जब मैसेज दिया, उसमें तो आपने बोला नहीं कि आप पीए ला सकते हो या साथ कोई अपना पीआर हो, कोई बंदा ला सकते हो। लेकिन हमें तो अकेले ही इन्वाइट किया गया था, क्योंकि रिव्यू मीटिंग थी, हम अकेले ही आए थे वहाँ पर। तो मुझे अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, क्योंकि ऑफिसरों को चाहिए था कि जो हमारे जहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको चाहिए था कि जो बाहर के लोग थे उन्होंने हम लोगों से, जो हम इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने 15-15 हज़ार बोल लिए हैं, हमसे ज़्यादा उनको समझा के जो ऐसे ही किसी पार्टी से कंसर्न तलक रखते हैं नॉर्मल लोगों को